नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रीवा के हिनौती स्थित गदही गौधाम में व्यवस्थाओं की पोल खुली। गौवंश भूखे प्यासे, हालात अत्यंत दयनीय। जनपद पंचायत गंगकेव अंतर्गत ग्राम पंचायत हिनौती के गदही गौधाम में 3 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच किए गए निरीक्षण में बेहद चिंताजनक स्थितियां सामने आई, जहां पर गौवंशों की हालत बेहद दयनीय मिली, जिससे गौशाला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर होती है। गौवंश भूखे प्यासे, मजदूरों की अनुपस्थिति से चराई नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में कार्यरत मजदूर उस दिन उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण गौवंशों को जंगल की ओर चराने के लिए ले जाया ही नहीं गया। नतीजतन बड़ी संख्या में गौवंश रंभा रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिससे स्पष्ट था कि वे काफी भूखे थे और उनकी देखरेख नहीं हो पाई थी। सुविधाओं का अभाव, क्षमता से अधिक गौवंश भरे पड़े। गदही गौशाला की वास्तविक क्षमता के अनुसार केवल 2 पशु शेड बने हैं, जिनकी क्षमता लगभग 200 गौवंश की है। अतिरिक्त ऊपरी शेड बने जरूर है, लेकिन उनमें अंबाह फर्श व्यवस्था नहीं है, जिनमें अधिकतम 100 गौवंश ही रखे जा सकते हैं, यानी अधिकतम कुल क्षमता लगभग 300-400 गौवंश। लेकिन मौके पर पाया गया 14 गौवंश गौशाला में ठूसे हुए हैं। इतनी भीड़ में पर्याप्त स्टाफ नहीं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं, समय पर पानी चारा नहीं और किसी भी तरह की वैज्ञानिक प्रबंधन व्यवस्था बिल्कुल नहीं दिखी। यह स्थिति बहुत ही गंभीर और दर्दनाक है। आर्थिक व्यवस्था सवालों के घेरे में, गौवंशों को समय पर चारा नहीं, न पानी, न चिकित्सा सुविधा, न समुचित प्रबंधन। वास्तविक राशि कहाँ खर्च हो रही है, यह जवाब सिर्फ गौशाला प्रबंधन ही दे सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया, यह पहली बार नहीं है जब गदही गौशाला की ऐसी भयावह स्थिति सामने आई हो। यह स्थिति बताती कि वर्तमान प्रबंधन पूरी तरह अर्थ आधारित है और गौवंशों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है। ग्रामीणों और जागरूक स्थानीय नागरिकों का आग्रह है कि हिनौती के गदही गौधाम का प्रबंधन वर्तमान व्यवस्था से हटाकर पथमेड़ा, महातीर्थ गौधाम या अन्य संवेदनशील एवं सेवाभावी संत समाज के हाथों में दिया जाए, ताकि गौवंशों की समुचित केयर, उचित पोषण, नियमित चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। गौवंश कोई निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि संवेदनशील जीव है, जिनकी सही देखरेख और मानवीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। संलग्न वीडियो में पूरी स्थिति साफ दिख रही है। 3 दिसंबर 2025 दोपहर की वीडियो फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि गदही गौशाला में गौवंश अत्यंत दयनीय स्थिति में है और वर्तमान प्रबंधन पूरी तरह विफल है। समाज सेवियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। श्रेय टीवी से रितेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह परिहार है। आज यहाँ पर गौशाला में हम लोग 3 दिसंबर 2025 को आए हैं। आपने भी देखा गौवंशों के रंभाने की आवाज़ आ रही है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इनकी व्यवस्था, जो लेबर है यहाँ पे काम करते हैं, वो पूरे आए नहीं है। हमने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि पूरे लेबर नहीं है, इसलिए आज इनको ढीला नहीं जाएगा। जो भी होगी भूसा खिला के इनको यहीं पे रखा जाएगा। पर ये व्यवस्थाएं काफ़ी लचर है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। कुछ मवेशी हैं जो ठंड की वजह से मरे भी पड़े हुए हैं, तो इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं लोग। अब लेबर नहीं आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं आते हैं? या तो उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, या कुछ भी दिक्कत है, वो नहीं आते हैं, या तो फिर और गौसेवक रखे जाएँ, जिससे यहाँ की व्यवस्था हो सके। यहाँ पे वर्तमान में 800 से 900 गौवंश रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जबकि यहाँ पे बनी हुई सिर्फ 2 गौशालाएं, मतलब 200 मवेशियों के लिए। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? अभी तो 200 ही है, पीछे बन रही है, जब तक में चालू हो जाए। लेकिन रजिस्ट्रेशन इन्होंने 800 या 900 का किया हुआ है, मतलब इनका लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। तो क्या इसको उचित मानेंगे? नहीं, उचित तो नहीं है, क्योंकि जितनी राशि आ रही है उसके हिसाब से व्यवस्था तो नहीं है। राशि बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और ये 1200 गौवंश रजिस्ट्रेशन करवाने का भी प्रावधान इनका चल रहा है जी। तो उसके हिसाब से व्यवस्था बढ़ाएं तो बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद अगर करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बस पैसे लूटने वाली बात हो गई फिर। तो ओवरऑल इस गौशाला की वर्तमान व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोटा मोटा बात ये है कि व्यवस्था अभी काफ़ी अच्छी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। अब गौवंश रजिस्टर्ड है 900 बता रहे हैं आप, और पैसे भी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पे। नमस्कार, आज 3 दिसंबर 2025 और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हिनौती ग्राम पंचायत की गदही गौशाला, जिसे गौधाम का एक फैंटास्टिक नाम दिया गया है, बहुत ही आकर्षक नाम है, गौधाम इसको बोला जाता है, गंगेव जनपद रीवा मध्य प्रदेश का। और आज हम आपको यहाँ पर अपने कुछ गौवंशों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंभाने की आवाज़ गौवंशों की। समय लगभग 12:30 बजे हुए हैं और इनको अभी तक बाहर नहीं ढीला गया। अमूमन इनको ढीला जाता था। हमने यहाँ के एक जो प्रबंधक हैं, हमने उनसे बात की, उनके द्वारा कहा गया कि आज मजदूर नहीं आए, इसलिए इनको बाहर नहीं ढीला गया है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूर क्यों नहीं आए? 800-900 गौवंश यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, लगभग 10 लाख के आसपास इनकी राशि आ रही है, और यदि इनको ढीला नहीं जाता, इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे साथ पंजाब सिंह परिहार हैं, बड़ी और के पीछे आप देख सकते हैं।
और ये स्थितियां यहाँ पर गौवंशों की, तो इनकी व्यवस्था की जाए। भाई शासन प्रशासन इतना पैसा दे रहा है, 800-900 गौवंश यदि यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और पता चला है कि यहाँ पर एक राजेश पांडे हैं जो पूर्व पीए रह चुके हैं, इनके श्री राजेंद्र शुक्ला के जो मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। 800-900 गौवंश तो आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, जबकि आपके पास मात्र 200 गौवंशों की भी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर ये देखना पड़ेगा कि इनकी व्यवस्था कहाँ से आप करते हैं, और साथ में आप इसको 1200 कर रहे हैं, मतलब राशि आपके खाते में आती रहे, व्यवस्था आपकी चलती रहे, लेकिन गौवंशों की कोई व्यवस्था ना हो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी आवाज़ के साथ इन गौवंशों के रंभाने की आवाज़ मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ये गौशाला है, गदही गौशाला, जिसे गौधाम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद आपका। इस समय मैं गदही गौशाला में हूँ। आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 है, और समय लगभग आप मान के चलिए कि कुछ समथिंग ये हो रहा होगा 12 साढ़े 12 के आसपास दोपहर का समय है। और इन पशुओं के, गौवंशों के रंभाने की आवाज़ आप समझ सकते हैं हमारे पास आ रहे हैं, इस आशा के साथ में कि शायद इनको मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, और रंभा रहे हैं। इनको इसी तरह से बाहर इनको रखा जाता है, और ये आम प्रक्रिया है। खैर, ठंडी गर्मी हर मौसम में, बरसात के समय पर शायद इनको किसी तरह से अंदर रखा जाता हो, या तब भी भीगते हुए बाहर ही रहते हैं। तो इनकी इस तरह से प्रताड़ना है, और इनको पहले ढील करके बाहर ले जाया जाता था चराने के लिए। तो आज शायद ये छूटे भी नहीं है, पता नहीं कितने दिन से नहीं छूटे हैं, और इसकी क्या स्थिति है अभी यहाँ के संचालक ही बताएंगे। आप देख सकते हैं इसकी वर्तमान स्थिति गदही गौशाला की। अभी अंदर और भी गौवंश होंगे, उनको भी देखना पड़ेगा, पर वर्तमान में मैं आपको इनकी ये दुर्दशा दिखा दूँ। आखिर क्यों लेबर नहीं आए, क्यों इनको बाहर नहीं ढीला गया, ये सब विचार करने का विषय है। और इसको जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं वो इसको देखें। ये संचालन करता है इसमें राजेश पांडे, जो एक कहलाते हैं, जो गौ संवर्धन बोर्ड रीवा के पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, क्या कुछ इस तरह से रह चुके हैं। ये इनके मंत्री जो यहाँ पे श्री राजेंद्र शुक्ला हैं, उनके ये पीए रह चुके हैं, उनके खास आदमी हैं, उन्हीं के द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि गौवंशों की स्थिति अच्छी है, उन्हें पर्याप्त भोजन और सब व्यवस्था दी जा रही है, शेड है। अभी इसका लगभग 800 से 900 इनका रजिस्ट्रीकरण है, और इनकी व्यवस्था क्या है आप देख सकते हैं, 200 से ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है, और अभी इसको 1000 या 1200 किया जाने का प्रावधान है। इनकी रंभाने और चिल्लाने की आवाज़ से ही आप समझ सकते हैं कि ये भूखे प्यासे हैं, इस तरह से यहाँ पे बांधे हुए हैं। रिकॉर्डेड रहे, सनद रहे, वक्त पर काम आए। दिनांक 3 दिसंबर 2025, समय लगभग 12 साढ़े 12 बजे।